दोस्तों, अगर आपके मन में हमेशा गंदे गलत विचार आते हैं, अश्लील विचार आते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने विचारों पे काबू पाना सीख जाएंगे। पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। देखिए, दिमाग किसी बल्ब की तरह काम नहीं करता है जो स्विच ऑन करने पर चालू और स्विच ऑफ करने पर बंद हो जाए। जिस तरह आप जीभ को स्वाद लेने से रोक नहीं सकते, अपने दिल को धड़कने से रोक नहीं सकते, नसों में खून के बहने को रोक नहीं सकते, उसी प्रकार आप अपने दिमाग में आने वाले विचारों को भी नहीं रोक सकते। लेकिन अपने विचारों पे कंट्रोल जरूर कर सकते हैं, इस पे काबू पा सकते हैं। और यह तभी मुमकिन होगा जब आपका दिमाग संतुलित हो, स्थिर हो और फोकस्ड हो। क्या आपने कभी आम और जामुन का बीज देखा है? सीधी सी बात है, जरूर देखा होगा। कैसे एक छोटा सा बीज एक दिन बड़ा वृक्ष बन जाता है। यह तभी मुमकिन हो पाता है जब वह जमीन में स्थिर रहता है। लेकिन अगर हम रोज इसकी जगह बदलते रहते हैं तो शायद उग भी ना पाए और या थोड़ा बड़ा होकर खत्म हो जाए। लेकिन उसी तरह हमारा दिमाग काम करता है। देखो दोस्त, जिंदगी में कोई भी छोटा या बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए हमारे दिमाग का स्थिर तथा संतुलित होना बहुत जरूरी है। रिसर्च बताते हैं कि हमारे दिमाग में प्रतिदिन 40,000 से 50,000 विचार आते हैं, जिसमें से 95% विचार ऐसे हैं जो किसी काम के नहीं, और ये 95% विचार रिपीटेड होते हैं जो हमें बार बार आते हैं। हमें प्रतिदिन लगभग 80% विचार निगेटिव आते हैं और यह विचार प्रति सेकंड बदलते रहते हैं। यह छोटे छोटे विचार आम और जामुन के बीज की तरह होते हैं। जब तक हम किसी विचार पे फोकस नहीं करेंगे वह बड़ा पेड़ नहीं बनेगा। उदाहरण के लिए बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था और इस काम में वे 1000 बार फेल हुए थे। अगर वह भी हर पल अपने विचार बदलते रहते और हार मान लेते तो क्या वे बल्ब का आविष्कार कर सकते थे? नहीं। दोस्त, जब आप अपने लक्ष्य पर स्थिर होते हैं, अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं, तब आपका दिमाग एक से बढ़कर एक सलूशन देने लगता है और आप जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। दोस्त, गंदे गलत विचारों पर काबू पाने के लिए आप अपने लिए एक टारगेट सेट करें। लेकिन शुरुआत में आपको अपना टारगेट हासिल करने के लिए थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन बाद में आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। अगर साइंस की माने तो किसी भी आदत को बनने में 21 दिन का समय लगता है। मतलब कि आप कोई भी काम लगातार 21 दिन तक करें तो वह आपकी आदत बन जाएगी। फिर वो काम चाहे आप अच्छा कर रहे हो या फिर बुरा। जब भी आप फ्री हो तो जो काम आप करना चाहते हैं उसके बारे में सोचें। आपके कार्य में कौन कौन सी परेशानियां हैं तथा उनको कैसे दूर करना है उसके बारे में विचार करें। ऐसा करके आप गलत गंदे विचार या फालतू के विचारों से बच सकते हैं। अपना लक्ष्य हासिल करने में आपको किन किन स्किल्स की जरूरत है तथा उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इसके बारे में सोचें। दोस्त, जब व्यक्ति के पास कोई नई तथा अच्छी जानकारी नहीं होती है तो उसके मन में गंदे गलत विचारों की बाढ़ आ जाती है। इसीलिए आपको रोजाना कम से कम आधा घंटा तक किसी महान व्यक्ति की पुस्तकें पढ़नी है। दोस्तों, जीवन में हमें 2 तरह की लड़ाई लड़नी पड़ती है, एक तो स्वयं से और दूसरी संसार से। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसे करने में आपका बिल्कुल भी मन नहीं करता तो आपको दोनों लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसे करने में आपको आनंद आता है तो आपको वह काम करने के लिए फोकस करना पड़ता है। केवल बाहरी दुनिया से ही लड़ना पड़ता है और आपके जीतने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप अपने काम में मन लगाना चाहते हैं तो दोस्तों, सबसे सरल तरीका तो यह है कि आप वही काम करें जिसमें आपका मन लगता है। दोस्त, गंदे गलत विचारों पे कंट्रोल करना चाहते हो तो शरीर और संसार को जानने का प्रयास करें। मन को पवित्र एवं उत्कृष्ट विचारों के चिंतन में हमेशा लगाए रखें। इसके लिए नेत्रों, कानों और जीभ का संयम आवश्यक है। ना बुरा देखें, ना बुरा सुने और ना बुरा उच्चारित करें। यदि दूषित दृश्य देखोगे और अश्लील वार्ता करोगे तो मन स्वतः दूषित हो उठेगा। अपने विचारों को नियंत्रित करने तथा खुद पर विजय पाना है तो योग और मेडिटेशन सबसे बढ़िया तरीका है। और अपना ज़्यादातर समय अच्छे लोगों के साथ बिताएं। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि महान व्यक्ति के साथ बिताए हुए 10 मिनट आपकी कई महीने की पढ़ाई के बराबर है। और ये तो आपने सुना ही होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली बैठा इंसान उल्टी सीधी बातों के बारे में ही सोचता है। अगर आप खाली बैठे हो तो उस समय आप एक्सरसाइज करें या चेस वाला गेम खेल सकते हैं या कोई अच्छी सी पुस्तक पढ़ सकते हैं। तो दोस्त, इस तरह आप अपने गंदे गलत विचारों पर काबू पा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।